नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के खूबसूरत वादियों का बसा एक शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का झील हुआ करता था और बाद में इस झील के किनारे किनारे धीरे धीरे शहर का रूप ले लिया। यह एक ऐसी खूबसूरत झील है जहाँ पर साइबेरियन पक्षियों का भी निवास होता है। यह झील बखिरा के नाम से प्रसिद्ध है और इस झील में अलग अलग तरह के सांप और नाग रहा करते थे। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तंत्र विद्या के लिए जाने जाने वाला ये शहर के हर एक हिस्से में ऐसे कई राज छिपे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सन 1980 में खतरनाक काली आंधी आई जिससे पूरे उत्तर प्रदेश एवं बिहार को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल गए और इसी ढेर के नीचे कुचले गए 2000 लोग, जिन्हें एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ऐसी जगह थी जिसका ये खतरनाक आंधी का प्रकोप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। पूर्वांचल की सरयू नदी तट से कुछ दूरी पर बना संत कबीर नगर का एक ऐसा भव्य मंदिर जहाँ आप एक साथ करीब दर्जनों शिवलिंगों का दर्शन कर सकते हैं। यह शिव जी के सम्मान में बना रामेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर और यहाँ की शिवलिंगों से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी है। शिव महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार तामेश्वर नाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ हो। इसके बाद से ही तामेश्वर नाथ क्षेत्र को शिव जी की भूमि कहा जाने लगा। एक कहानी के अनुसार यह स्थल महाभारत काल में पांडवों का वनवास क्षेत्र रहा है और अज्ञातवास के दौरान कुंती ने पांडवों के साथ यहाँ कुछ दिन तक निवास किया। इसी स्थान पर माता कुंती ने पांडव सहित शिवलिंग का अभिषेक किया था। यही वह स्थान है जहाँ करीब 2500 वर्ष पूर्व दुनिया में बौद्ध धर्म का संदेश का परचम लहराने वाले महात्मा बुद्ध ने शिव के शरण में आने के बाद मुंडन संस्कार कराया और उसके पश्चात अपने राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध के यहाँ मुंडन संस्कार कराए जाने के कारण यह स्थान मुंडन के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। महाशिवरात्रि पर यहाँ भारी संख्या में लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए उपस्थित होते हैं। कहते हैं एक दिन देवरावा बाबा सरयू नदी के किनारे स्नान करने गए थे, जिसके बाद सरयू नदी का जल लेकर वह बाबा तामेश्वर नाथ धाम पहुँचे और तामेश्वर नाथ धाम में रात्रि विश्राम किया। देवरावा बाबा को परमात्मा प्राप्त की बहुत तीव्र इच्छा हुई कि वह अपने घर दोबारा कभी गए ही नहीं एवं संत मार्ग पर चल दिए। वैसे तो तामेश्वर नाथ धाम से जुड़ी कई घटना है, लेकिन आपको अब हम मूल कहानी पर ले चलते हैं। तामेश्वर नाथ धाम के अलावा एक और भी जगह था जो क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित था। वो यहाँ का समय माता मंदिर जो एक महल के रूप में बना हुआ है। यहाँ जीती जागती देवी माँ रहती है। कहते हैं कि देवी माँ को प्रतिमा की दूध की धार से सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी क्षेत्र से लाया जा रहा था, जिसे तामेश्वर नाथ धाम में स्थापित किया जाना था। लेकिन दूध की धार यहाँ तक आते आते समाप्त हो गई। इसे तामेश्वर नाथ धाम ले जाना संभव नहीं हो सका। तब देवी माँ की प्रतिमा को खलीलाबाद के मौजूदा स्थान पर स्थापित कर दिया गया। तभी से लेकर अब तक श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ गई है। इस तरह माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी गई। समय के साथ खलीलाबाद की आबादी बढ़ती गई और यह कस्बे के रूप में विकसित होता गया। इस मंदिर को सद्भाव के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। समय माता की प्रतिमा का पूजन अर्चन तभी से प्रारंभ हो गया और इसे मंदिर का रूप दे दिया गया। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन इस मंदिर के प्रति और प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धालुओं की मनौती भी पूरी होने लगी। जन सहयोग से अपनी भव्यता को प्राप्त कर चुका है। साल भर यहाँ पूजा पाठ, कथा, मुंडन, शादी आदि मांगलिक कार्य होते रहते हैं। सुबह शाम होने वाली माँ की आरती दर्शनीय होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ समय माता के दर्शन के लिए लगी रहती है। मंदिर के पुजारी रामदयाल पांडे का कहना है कि श्रद्धा से जो भी यहाँ आता है समय माता की कृपा उस पर बनी रहती है। भक्तों की मुरादें पूरी होती है। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। सन 1980 में जो काली आंधी एवं तूफान आई उसका प्रकोप पूर्वांचल के बाबा तामेश्वर नाथ धाम से खलीलाबाद के समय माता के बीच की दूरी जो 10 किलोमीटर थी, वहां पर कोई भी प्रकोप नहीं हुआ। इसके आसपास का पूरा क्षेत्र सुरक्षित था। सिर्फ ईश्वर का एक गहरा राज बना हुआ है। हिंदू धर्म की ऐसी पुरानी विद्या जिसमें बलि संभव और ऐसी कई चीजों को दर्शाया जाता है जो सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं होती। और दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जो तंत्र और तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है और इसी इच्छा से लोग पूर्वांचल के तामेश्वर नाथ मंदिर में भी दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ आकर भक्तों का सामना जीवन की एक ऐसी सच्चाई से होता है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ और भजन गाए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरयू नदी के
तट बिरहड़ घाट पर खुली आम चिताएं जल रही होती हैं। पूर्वांचल के संत कबीरनगर जिले में तामेश्वर नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर बिरहड़ घाट पर एक हिस्से को शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस से सीधे मृत शरीर को यहाँ के घाट पर लाया जाता है, उसे एक भव्य कपड़े में लपेटा जाता है और फिर सरयू नदी के किनारे ले जाकर उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है। इसके बाद अर्थी पर लिटाकर शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जो खुले में ही होता है। और कहा जाता है जिसका भी अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है उसकी आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ती है। वैसे तो पूर्वांचल के संत कबीरनगर से कई किस्से, कहानियां और अनकहे राज जुड़े हुए हैं, लेकिन ये शहर की दो मुख्य धर्म हिंदू से जुड़े कल्चरल साइट्स के लिए भी जाना जाता है और तामेश्वर नाथ के रूप में शिव जी का यहाँ होने से ये शिव जी का एक पवित्र धाम भी माना जाता है। शिव जी के अन्य पवित्र धाम और ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।